बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामा के हवाले से आप यकीनी तौर पर वाकिफ़ हैं, पिछले 4-5 रोज़ से मुल्क में ख़ासा हंगामा नज़र आया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जिस वक्त अहाता अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बल्कि कस्टडी हाई कोर्ट के अंदर से जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद मुल्क के अंदर वसी पैमाने पर एहतजाज नज़र आया। काफ़ी हंगामे हुए, तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घेराव किया गया और एक दफ़ा तो ये लगना शुरू हो गया था कि शायद मुल्क में खाना जंगी की कैफियत कहीं पैदा ना हो जाए। जो सलामती, जो सिक्योरिटी के हमारे इदारे हैं, उनके साथ आवाम की हाथापाई की फुटेजेस और वीडियोस भी मंजर पर आना शुरू हो गई। और लाहौर के अंदर एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर की, जिसको कोर कमांडर कहा जाता है, उनके घर पर भी नजर आतिश किया गया। इसके अलावा दर्जनों अमवात की खबरें भी आई, जबकि सैकड़ों की तादाद में कारकुनान के इसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी अमवात और ज़ख्मियों का ख़बरों का सिलसिला हमारे सामने आता रहा। उसके बाद फिर हमने देखा कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो गिरफ्तारी थी, जो नैब में अलकादिर ट्रस्ट केस में उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके खिलाफ अपील दायर की और फिर वहाँ से ज़मानतों का एक सिलसिला शुरू हुआ और फिर एक के बाद एक केस में उनको ज़मानत मिलती गई। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने उनको जितने भी उन पर मुकदमात 9 मई के बाद वाले और उससे पहले जो लाहौर में दहशतगर्दी के मुकदमात थे, तमाम में ज़मानत दी और पुलिस को हर सूरत गिरफ्तारी से मना किया गया। नैब को भी कहा गया कि आप उनको 2 हफ्ते तक इस अलकादिर ट्रस्ट केस में हिरासा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें अहम समझी जा रही हैं। एक तो ये है कि क्या इस तरीके से, जिस तरीके से जत्थाबंदी की गई, ग्रोह बनाकर रियासत पर अटैक किया गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो कैटेगोरिकली इस चीज़ का डिनाइल सामने आया कि ये जो जितनी भी तखरीबकारी या बदअमनी की लहर चली है पिछले 2 दिन में, इससे तहरीक इंसाफ का बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है। यकीनी तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी पर लोग हाइपर होकर निकले ज़रूर थे, लेकिन हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दे रखी थी। हमारा हरगिज़ मकसद जो था वो ये तशद्दुद या जलाओ घेराव नहीं था। ताहम इसी असनाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के कुछ सीनियर रहनुमाओं की ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई हैं, जिनसे ये साबित हो रहा था और वाज़ेह नज़र आ रहा था कि वो ये जलाओ घेराव के अहकाम ना सिर्फ दे रहे थे बल्कि उस कैंपेन को खुद लीड भी कर रहे थे। अब हुकूमत की जानिब से आज ही ताज़ा तरीन डिवेलपमेंट हुई है। जो निगरान हुकूमत है पंजाब में, उन्होंने JIT बनाने का फैसला किया है और इंसदाद दहशतगर्दी कोड के तहत उन तमाम अफराद पर जो मुलविस हैं इन तमाम वाक़यात में, उनके खिलाफ मुकदमात को आगे परस्यू करने के लिए अब हतमी तौर पर JIT बनाने का फैसला कर लिया गया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब अपनी ज़मानत लेने के बाद लाहौर ज़मान पार्क रात पहुँच चुके थे। आज उनकी जानिब से कौम से खिताब का ऐलान भी किया गया था, जो कि प्रोग्राम के नशर होने के दौरान या किसी भी वक्त आपकी समातों तक पहुँच जाएगा। अब सबसे अहम तरीन सवाल ये है कि पिछले 3-4 दिन में जो कुछ हुआ, जो हंगामा आराई हुई, उसकी ज़िम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? क्या इमरान खान को गिरफ़्तार करना कानूनी तौर पर दुरुस्त था? इसी तरीके से मुल्क में एमरजेंसी लगाने के ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। इलेक्शन को डिले करने के लिए, असम्बलियों की मुद्दत आगे ले जाने के लिए भी बहस शुरू हो चुकी है। JUI से मौलाना फजलुर रहमान, जो कि PDM के भी सरबराह हैं, उनकी जानिब से एक धुआंधार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें ये बात उन्होंने कही कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनके रवैये के ख़िलाफ़ सोमवार को भरपूर हड़ताल करेंगे, धरना देंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। और लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो उनके नजर हुसैन बुखारी सीनियर रहनुमा है, उन्होंने भी कन्फर्म किया कि हम भी JUI को इस एहतजाज के अंदर, इस धरने के अंदर ज्वाइन करेंगे। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डस्का के सीनियर रहनुमा हैं, एक्स सीनियर नायब सदर हैं PTI यूथ विंग के चौधरी सज्जाद बरियार साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लॉयर भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पंजाब से लॉयर विंग के, और शोरकोट से उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली भी हैं जनाब मलिक आसिफ याकूब साहब। मैं अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। चौधरी सज्जाद बरियार साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा। पिछले 3-4 दिन में जो कुछ होता रहा, क्या कहेंगे उस पर? सर देखें, पहली बात तो ये है कि पाक अफवाज जो है, हम उसकी दिल से कदर करते हैं और इज्जत की निगाह से देखते हैं। पाक फौज हमारे माथे का झूमर है। बात सिर्फ ये है कि पाक फौज को सियासत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पाक
दफा होता है। रियाज साहब आपकी लाइन में शायद इशू है, एक बात थोड़ा सा जी कंटिन्यू करें। दूसरी बात ये कि जैसे इमरान खान साहब को हाई कोर्ट के हाथा से गिरफ्तार किया गया, वो गिरफ्तारी तो नहीं, हम अगवा कह सकते हैं, अगवा किया गया। वो अपनी बेल लेने के लिए अदालत गए थे। जब कोई भी इंसान अदालत जा तो इन्होंने उधर उनको गिरफ्तार कर लिया। जब कोई भी लीडर गिरफ्तार होगा तो जारी बात है हर इंसान के अपने लीडर के साथ जज्बात जुड़े होते हैं। ऐसी सूरत हाल तो पैदा होनी थी, वो तो पीडीएम को भी पता था कि ऐसी सूरत हाल पैदा होगी। तो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो वाम का बाहर आना है, वो इमरान खान की मोहब्बत कह लें, प्यार कह लें, या फिर पीडीएम पे गुस्सा कह लें, अवाम का बाहर आना। लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जो तो आप कह रहे हैं ना कि फौज के खिलाफ हमारी इत्तला के मुताबिक हमारे लोग नहीं थे जो जिन्होंने फौज के खिलाफ बोला या अदारे के खिलाफ कोई भी ऐसी बात की हो, वो हमारे लोग नहीं थे। इसमें भी कोई ना कोई इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको हकीकत का पता चल जाएगा कि वो लोग कौन थे। ठीक है चलें। मलिक आसिफ साहब, बरियार साहब ने तो कहा कि वो हमारे लोग नहीं थे, आप लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वो शनाख्त कर दिए गए हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबसे पहले तो ये बताइएगा, पिछले 4 रोज़ में मुल्क में जो कुछ होता रहा, हुकूमत की रेड क्यों नज़र नहीं आई? हुकूमती इदारे कहाँ थे? क्या जानबूझकर उन्होंने इस वाक़े को ज़्यादा बढ़ाव चढ़ाव के लिए खामोशी इख्तियार की, या इसके पीछे कोई और हिकमत अमली थी? थैंक यू सुभान भाई। मेरे प्यारे भाई ने अपनी बातें बता दी। मैं इख्तलाफ अगर है भी सही तो डिबेट की हद तक है इनके साथ। बात यह कि आपने ये पूछा कि ये जो 2 से 3 दिन इस मुल्क के साथ होता रहा है ये क्या था। आप ये देखें कि कबल से भी सियासी लीडरान मुल्क की हिस्ट्री में हमेशा गिरफ्तार होते रहे हैं, और इसका सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान जो हैं वो इस मुल्क में बाद में अदालतों ने भी एडमिट किया, बाद में एस्टेब्लिशमेंट ने भी एडमिट किया कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान और कारकुनान के साथ हमने ज्यादती की। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी भी सरकारी अमला को नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जत्थों ने कभी भी किसी सरकारी इमारत पे हमला नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने कभी भी जीएचक्यू पे हमला नहीं किया, कभी भी कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं किया, कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आप ये रियाज साहब आप सर अगर मुझे बोलने देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बोलिएगा रियाज साहब, उन्हें अदरवाइज फिर जो है वो बदमज़गी पैदा हो जाएगी। रियाज साहब आप उन्हें बोलने दें अपने मौके पर। जी आप कंटिन्यू करें, मलिक आसिफ साहब कंटिन्यू करें। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर उठाया, शहादत उठाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहीद हुई उनको उठाया, और उस दर्दमंदाना अंदाज में भी जनाब आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। मैं कहता हूं इस बात को 1 मिनट के लिए आप छोड़ दें कि उस इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो गिरफ्तारी थी या अगवा था या कानूनी थी या गैर कानूनी थी। क्या अदालतों पे इनको एतमाद नहीं था जिन अदालतों का आज ये नारा लगा रहे हैं? क्या इनको इस चीज का नहीं पता था कि अदालत में जब ये मामला जाएंगे तो हम वहां से जो है वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे या हमें जमानतें मिल जाएंगी? तो ये क्या ही अच्छा होता कि ये अदालती फैसलों का एहतराम कर लेते, बजाय जीएचक्यू और जो है वो दूसरी सरकारी इमारत जो है कोर कमांडर हाउस, रेडियो पाकिस्तान जो है वो उन पर हमला करने से
इमरान खान साहब रिहा हो जाने थे या अदालतों से रिलीफ लेने के लिए? मलिक साहब, आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, हम इसको एडमिट कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमती रिट क्यों नज़र नहीं आई? क्या ये जानबूझकर ये हाथ पीछे बांध कर वेट किया गया कि जितना ज़्यादा तबाही मच सकती है उतना इसको हाईलाइट करके कैश करवाया जाएगा, या क्या हिकमत अमली थी? समझ नहीं आई, ज़रा वजाहत करें ना। 3-4 दिन क्यों हुकूमत की रिट नज़र नहीं आई? सुभान भाई, हाँ सुभान भाई, ये बड़ी प्यारी बात की है आपने कि स्टेट जो है इस दौरान अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। उसकी रीजन ये थी कि आप ये देखें, आप थोड़ा सा बैक पे चले जाएं, ये मामला कब से स्टार्ट होते हैं? 2014 से। 2014 में खान साहब और तैरूर कादरी साहब ने मिलके जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन में भी घुसे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दीवारों पर कपड़े भी लटकते रहे और वहां पे कब्रें भी जो है वो खोदी गई और कफन भी बनते रहे। उस वक्त से लेके वो वक्त था 2014 का, उस वक्त ही माइंडसेट साफ नजर आ गया था कि ये करने क्या जा रहे हैं, इनके मामलात क्या हैं। फिर आप आगे आ जाएं 2016 में, 17 में, और फिर खान साहब की जितनी भी तकारीर हैं वो आप उठाकर देख लें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया, यास्मीन राशिद साहबा, मियां असलम साहब, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और बाकी जो दीगर लीडर हैं इनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप में, उन लोगों के आप जो है वो बयानात, उनकी तकारीर उठाकर देख लें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को इस बात पे उकसाया और हम ये सुनते रहे कि ये जनाब श्रीलंका बनने जा रहा है और ये फलां बनेगा और जो है रेड लाइन है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। खान साहब खुद कहते रहे कि मैं जो है वो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। ये सारी एक प्लानिंग बन चुकी थी इनकी और इस वजह से ये सारी चीजें आ गई। अब आपने ये कहा कि इस वक्त रियासती जो इदारे थे उन्होंने इनको क्यों ना रोका, तो रियासती इदारों ने ये जो सारे मामला चल रहे थे इसको तरीके से हैंडल करने के लिए जो है वो इनको उस हिसाब से हैंडल करने के लिए इनके साथ नेगोशिएशन भी करते रहे, इनको समझाते भी रहे, ठीक है, कि आप भाई अगर आप लोगों का मामला पीडीएम के साथ है, आप लोगों का मामला हुकूमत के साथ है, आपको इख्तलाफ पार्लियामेंट पे है, तो आप लोगों ने जाके जीएचक्यू क्यों तोड़ा? अभी मेरे प्यारे भाई ने एक बात की है कि हमें पाकिस्तान फौज से मोहब्बत है और हमने सिर्फ एक आखिरी बात कर रहा हूं, जीएचक्यू पे क्यों जाके हमला किया? क्या लाहौर में उसमें कोर कमांडर हाउस पे जाते हुए क्या रास्ते में कितनी इमारत मौजूद थी, उनमें किसी को इन्होंने नहीं छेड़ा, सीधा जाके कोर कमांडर हाउस पे हमला किया और उसकी इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल का जो व्हाट्सएप है उस पे आती रही। तो ये एक सारी प्लानिंग थी जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। तो हम लोग जो है हुकूमत वक्त से भी और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको ये कहते हैं कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया है उनको जो है वो उनको सजा मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे लातलकी करती है, वो कहते हैं कि हमारे ये बंदे नहीं थे, तो कर दे मेंबरशिप उनकी खत्म, यास्मीन राशिद साहबा की, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब की और बाकी जो दीगर लीडरान हैं उनकी मेंबरशिप खत्म कर दे और कौन से माफी मांगे। मलिक साहब, इस हवाले से तो पंजाब की निगरान हुकूमत ने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि JIT बनाई जाएगी, उसके अंदर तमाम जो शवाहिद हैं, जो वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, जिस तरफ आप इशारा करें सोशल मीडिया व्हाट्सएप अकाउंट्स का, वो तमाम जाहिर है कि आप भी उसमें पेश होंगे एज आ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पेश होगी और जो अफराद उसमें शरीक थे जिनकी शनाख्त कर ली गई वो भी पेश होंगे, सिक्योरिटी इदारे भी होंगे। तो अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा पर या मियां असलम इकबाल पर या दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लीडरान का आप नाम ले रहे हैं, अगर वहाँ पर JIT उनको कसूरवार कहती है तो फिर यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को ये सोचना होगा कि क्या वो उनकी मेंबरशिप को मुस्तरद करेंगे, कैंसिल करेंगे और उनको सख्त सजा दिलवाने में किरदार अदा करेंगे या नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में हम देख लेंगे। तो सज्जाद रियाज साहब, आपकी तरफ आऊँगा। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया मलिक आसिफ याकूब साहब ने कि जब अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा, इंसाफ भी मिल रहा, आपका एतमाद भी बहाल है, हर केस में ज़मानत भी मिल रही है, तो क्या ज़रूरत थी 2 दिन मुल्क में हंगामा करने की? उसी केस को अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता, वहाँ से रिलीफ मिल जाता, तो इतना कुछ ना होता।
क्या कहेंगे इस हवाले से? इस सवाल का बहुत शुक्रिया। यही बात मैं करने जा रहा था कि मलिक साहब कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी, किया हमने तो कुछ नहीं, हम तो अदालत जा रहे थे, हमने तो सरेंडर कर दिया था, हम तो अदालत गए हुए थे। ये जो तमाशा लगा है 2-3 दिन, जो ये लकी रानी सर्कस वाला माहौल बना हुआ था, इंटरनेट बंद हुआ था, लोगों का रोजगार जो है वो नहीं था चल रहा। मलिक साहब को ये पता है कि इंटरनेट बंद होने की वजह से कितने लोगों का रोजगार जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हम तो अदालत गए थे, ये अदालतों पे इनको इत्मीनान नहीं है, हमको तो इत्मीनान है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तुम्हारे इदारे को अच्छी निगाह से देखते हैं। हम तो अदालत गए हुए थे, इन्होंने उधर से अगवा किया। इसकी वजह से मुल्क में जो है ये अब देख लें कि ये दहशतगर्दी की FIR दे रहे हैं, किसी के ऊपर कोई FIR दे रहे हैं, किसी के ऊपर कोई FIR दे रहे हैं। ये सब करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ, और एक बात और, इन्होंने बोला कि आप उनकी रुकनीयत मुअत्तल कर दें। जब PDM या पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून वगैरह वगैरह जब ये मुजाहरे करते थे तो इन्होंने कितने लोगों की मेंबरशिप जो है वो खत्म की थी? वो की है आज तक? कोई नहीं की। आगे चले कि ये सब करने की वजह क्या है? इमरान खान साहब को साइड पे लगाने की, जेल में डालने की आखिरकार वजह क्या है? इनको सिर्फ एक ही मसला है। इस टाइम पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर बन चुका है इमरान खान। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे मजबूत तरीन और चाहने वाला लीडर बन चुका है इमरान खान। देखें, इनको पता है कि हमने अगर इलेक्शन करवाए, पहली बात तो ये कि ये कहते हैं ना, हम तो अदलिया का हर फैसला मानते और मानने के लिए तैयार भी हैं। उसी पाक अदलिया ने 2-3 बार इलेक्शन की डेट दी है, क्या इन्होंने अमल किया? ये तो खुलम खुला समझ लें कि अपने आप को सारे अदारे से ऊपर समझ रहे हैं ना। इन्होंने, अदालत ने बोला 14 मई को इलेक्शन करवाएं, इन्होंने करवा रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं आपको करवाते हुए। असल मकसद इनका ये है कि इलेक्शन से भागना, कि इनको पता है कि अगर हम इलेक्शन में चले गए तो हमें तो 100 में से 2 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, इस वजह से ये ना तो कोई अदालत का हुक्म मारे। आज माशाल्लाह मेरे भाई मलिक साहब को बहुत तकलीफ हुई कि अदारों की इमारतें तोड़ी गई। मैं भी इस चीज से एग्री हूं कि वो हमारे अदारे हैं, हम हमारी हिफाजत के लिए हैं, हम उनकी इज्जत हम पर फर्ज है और इज्जत करनी चाहिए। लेकिन जब आपको पता होगा मलिक साहब, गुजरांवाला में जलसा हुआ मुस्लिम लीग नून का, तो उधर मियां नवाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं कहा था कि हम तुमसे हिसाब लेंगे बाजवा। एक एक का नाम लिया, अदलिया को ये ब्लैकमेल करते रहे, ऑडियो वीडियो का हुनर इनके पास है। ये क्या क्या नहीं कर रहे, सिर्फ एक इलेक्शन से भागने के लिए। भाई अगर आपके पास इतनी मकबूलियत है, आप इतने पॉपुलर हैं, तो आए ना अवाम में। इमरान खान के क्या गिना है? इमरान खान का क्या कसूर है? इमरान खान एक ही बात कहता है ना। आपका पॉइंट आ गया, इसी पर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं मलिक साहब से इलेक्शन के वाले से भी पूछता हूँ। मलिक साहब, इलेक्शन पर मैं बाद में बात करूँगा। सबसे पहले सोमवार को जो JIFA के जो सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान और PDM के भी वो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज और धरने का जो ऐलान किया है। ख़बरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी भी उसको ज्वाइन करने जा रही है। सर, यहाँ पर बुनियादी सवाल ये है, आप सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि लॉयर भी हैं, कानूनदान भी हैं, अदालतों में पेश भी होते रहे हैं।
एक दिन अगर नवाज शरीफ PMLN या आप लोगों के हुकूमत के हक़ में फ़ैसला आता है तो मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, वही अदालतें, वही जजेस अच्छे होते हैं। ये वही अदलिया थी जिसने कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला दे के इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा, तब मिठाइयाँ तकसीम हुई। तब पूरी PDM ने बशमूल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, फजलुर रहमान ने उस वक्त रात को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत इस फैसले को खूब जो है वो अच्छा कहा। ये वो अभी 2 दिन पहले जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं 1 मिनट सवाल पूरा कर लूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस वक्त कानूनी करार दिया गया उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत की जानिब से आकर की गई और बहुत खूब सराहा गया। अगले दिन जब उसी अदालत के बेंच ने उनको ज़मानत दी तो वही अदालतें भी बुरी हो गई और उसके रवैये के खिलाफ एहतजाज भी आप लोग करने के लिए आ रहे हैं। तो ये दोहरा पोल फेल में जो तजाद नजर आता है, क्या वजह है इसकी? सुभान भाई, ये आपका सवाल बड़ा प्यारा है। पहले मैं ना मेरे प्यारे भाई ने 2-3 बातें की, मैं सिर्फ उनका मुख्तसर सा जवाब दे देता हूँ, क्योंकि सियासत में जो है वो इख्तलाफ राय बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको सराहती है। ये उन्होंने ये बात की कि इंटरनेट जो बंद किया गया उससे बेरोजगारी हुई, तो इनसे ये पूछना था थोड़ा सा कि क्या जो सरकारी अमला को नुकसान पहुंचा, मुल्क पहले किस नहज पे आप लोगों ने पहुंचा दिया था, जिसको हम लोग वो स्ट्रेचर से पकड़ के मुआशी हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, आपने दोबारा उनको, मुल्क की जो अमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचा के आपने क्या कर दिया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमें इदारों का एहतराम करते हैं, इदारों का एहतराम तो नजर आ गया ये कितना करते हैं, ठीक है। आज तक GHQ में कितनी सियासी गिरफ्तारी हुई, क्या बारहा सियासी इख्तलाफात के बावजूद क्या TLP ने, जिसको इनकी गवर्नमेंट ने भी बैन किया था, क्या उसने कौन सी सरकारी इमारत जो है वो उसके साथ टकराव किया था? क्या ये वही पॉलिसी नहीं है जो तालिबान वाली थी कि हम सरकारी इदारों को और GHQ को नुकसान पहुंचाएंगे? दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर हैं। इमरान खान साहब अगर पॉपुलर लीडर हैं तो क्या वो कानून से बालातर हैं? तीसरी चीज इन्होंने ये कहा कि अदलिया के फैसलों पर जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ। अदलिया के फैसले जो है वो 15 तारीख को लगी हुई है, इसमें जो है वो अदलिया, अगर अदलिया का 14 मई वाला जो फैसला है वो अगर वैलिड है तो 15 तारीख को उसका भी फैसला आ जाएगा। अदालत जो फैसला करेगी वो तो ना चाहते हुए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा माना है, हमने तो वो भी फैसले माने हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो कि खुद अदालत बाद में कहती थी कि हमने ज्यादती की है। माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, आप ही की बात से मुझे एक बात याद आ गई। अच्छा, खबरें ये भी चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी तो इसलिए नाअहल करवाना चाहती है मौजूदा गवर्नमेंट को, क्योंकि एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला बदला लेना है और दूसरा ये तय हुआ था कि अगर ये नाअहल होते हैं तो अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की जानिब से होगा। तस्दीक करें या तरदीद करें, खबरें ये भी हैं कि आप लोग तो जानबूझकर इस मामले पर खुश हैं कि ये 15 तारीख को अदालत से नाअहल हो हुकूमत और आप लोगों को फिर दोबारा कुछ अरसे के लिए वजारतशिप मिल जाए। तरदीद करेंगे या तस्दीक करेंगे? मैं इसकी तरदीद करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म की साजिश का हिस्सा नहीं बनती, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने मुल्क की खातिर जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो इस वक्त इनकी गवर्नमेंट को जो है वो आसरा कह लें, सहारा कह लें या इत्तेहाद कह लें, या जो भी आप उसको लफ्ज देना चाहें, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ है मुल्क की मामलात को दुरुस्त करने के लिए, इस मुल्क को, रियासत पाकिस्तान को बचाने के लिए। जहां तक आपने वो आपका सवाल बीच में ही रह गया जो आपने किया कि जो कोर्ट के सामने है, वो देखें एहतजाज के लिए हम ये नहीं कहते, आप ये देखें हमने तरीके इंसाफ को भी ये नहीं कहा कि आप एहतजाज से पीछे हटें, हम ये कहते हैं कि जो एहतजाज है वो पुरअमन होना चाहिए। क्या ही अच्छा होता अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ पुरअमन एहतजाज करती, तो बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर आज मुझे भी खुशी हो रही होती। और आप ये देखें इन सारे मामलात के बावजूद बिलावल साहब ने कल जो है वो वहां पे बैठ के ये बात की है कि इनको बैन नहीं करना चाहिए, ठीक है, इमरजेंसी मुल्क में नाफिज नहीं होनी चाहिए, बल्कि मामलात को सलूशन निकालना चाहिए। तो ये आप हट नहीं है, आप तरफ आए ना। एक तो आपका ये बड़ा प्रॉब्लम है, लीडर से लेके कारकुन तक आपका ये बड़ा प्रॉब्लम है कि दूसरी की बात नहीं सुनते हो आप लोग। आप मुझे अपनी बात करने दें, मैं आपकी बात में बोलूं। नहीं आप कंटिन्यू मुझे मेरी बात सुन लेना, जो बात मैं कर रहा हूँ ये मेरी बारी है, आप बात में कर लीजिएगा। आप अपनी बात ये कह रहा हूँ, नहीं आप मुझे मेरी बात करने दें मेरे प्यारे भाई, बात मत की ना करें, ठीक है। मैं ये बोलने दें,
आपकी बारी पे आप का जवाब दे दीजिएगा। अब मेरी देखिए, मेरी पूरी डिस्कशन के दौरान मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। वक्त थोड़ा रह गया, कंटिन्यू करें आप। हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। आप कंटिन्यू करें, वक्त थोड़ा रह गया। पुरअमन एहतजाज हर जमहूरी फोर्स का, हर जमहूरी पार्टी का जो है वो राइट है, लेकिन पूरा मानो ये नहीं है कि आप जो है वो सरकारी और प्राइवेट अमला को नुकसान पहुंचाएं, आप गाड़ियां उड़ा दें, आप कहें जी खान साहब नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, आप ये कहें कि अगर हम हैं तो सब कुछ है, अगर हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कल तक तो यही सारा कुछ कहते थे, आज ये फौज पे GHQ पे हमला कर रहे हैं, आज इनको सब कुछ बुरा लग रहा है। कल यही सी बाजवा को ये बात कहते थे, इसी बाजवा को ये कहते थे कि यही इस जैसा जमहूरी आदमी दुनिया में कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा आदमी है, और आज ये कहते हैं कि ये सबसे बुरा आदमी है। खान साहब कहते हैं कि 4 साल में जो है वो जो कुछ किया है वो बाजवा साहब ने किया है, और जब ये हुकूमत में थे तब कहते थे कि जी बाजवा साहब जैसा परहेजगार आदमी दुनिया में नहीं है। तो ये बात ऐसा नहीं है, ये नहीं चलेगी। जहां तक बात है कोर्ट की, मैं सिर्फ एक बात आखिरी कर रहा हूं, जहां तक बात है कोर्ट के सामने एहतजाज की, पुरअमन एहतजाज सबका राइट है, चाहे वो कहीं पर भी हो। अगर इसमें एक गमला भी टूटेगा, मैं आपसे इस प्रोग्राम में ऑन एयर ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हो या किसी भी जमात का वर्कर हो, अगर वो किसी भी सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाएगा या किसी की प्राइवेट अमला को नुकसान पहुंचाएगा तो खुल के उसकी मजम्मत करूंगा। ठीक है। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ है। अगर कोई बंदा खुद को कहता है कि मैं एक जत्था लेके आ जाऊंगा और मुझे अदालतें और कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं पूछेंगे, तो ये उसकी सोच है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हजूम की सियासत नहीं करती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राइट की सियासत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुलेट पर नहीं बैलेट पर यकीन रखती है। ठीक है, आपका पॉइंट बहुत अच्छा आ गया। ठीक है, अच्छा सजाद साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल आखिरी लम्हात में है, मैं मुख्तसर तौर पर आपसे जानूंगा जिस तरीके से सवाल सुन लें पहले। एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा चलिए आप करें। एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। जी। जनाब ने कहा कि मुल्क बहरान से कैसे निकलेगा, मुल्क बहरान से कैसे निकलेगा, इसका वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है। ठीक है, ये इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आ रहे? देखे ना, अगर ये समझते हैं कि हम पॉपुलर हैं, सवाल तो सुन लें। सवाल मेरा आपसे यही है, जिस तरीके से अभी मलिक साहब ने भी कहा कि 14 तारीख को इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अगर 14 तारीख बरोज़ इतवार 2 दिन कल का दिन है, अगर नहीं होता तो 15 को सुप्रीम कोर्ट यकीनन एक्शन लेके फिर जो भी वो आला अदालत फैसला करेगी वो तो सबको काबिल कबूल होगा। सवाल ये है कि इलेक्शन ना होने पर अब आपका अमल क्या होगा? तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है अगर इलेक्शन नहीं होते? हमने पहले भी कंटिन्यू करें। खौफ है। मैं तो कहता हूं कि अवाम में आए, जिसको अवाम चाहेगी, जिसको अवाम मैंडेट देगी वो अपनी हुकूमत बनाए। एक और दूसरी बात, ये जो मौलाना फजलुर रहमान और PDM जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है इन्होंने, ये किस लिए कर रखा है? मुझे ये कोई समझ नहीं आई। उधर ये कह रहे हैं कि आप अदलिया से भाग रहे हैं, आप इदारों को नहीं मानते, आप इदारों की इज्जत नहीं करते। ये किस लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान किया है? ये किसको दिखाने के लिए या किसके लिए, किस पे प्रेशर डालने के लिए इन्होंने ये ऐलान किया है? चलें ठीक है ब्रियार साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का वक्त चूँकि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आने वाले वक्तों में अब जाहिर सी बात है कि 1-2 दिन की बात रह गई है। 14 तारीख कल है, उसके बाद 15 को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर नोटिस लिया जाता है तो देखा जाएगा कि क्या इलेक्शन ना होने पर हुकूमत को नाअहल किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर नस्ला गिरता है, कैबिनेट या काबीना को गिराया जाता है। जो भी सूरत हाल निकलेगी आइंदा आने वाले 1-2 दिन के अंदर मंजर वाज़ेह हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन क्या अभी होंगे या सितंबर-अक्टूबर के बाद, जिस तरीके से PDM की ख्वाहिश है कि उस वक्त हों, वो 2 या 3 दिन की बात है। उसके बाद फिर दोबारा एक प्रोग्राम इसी पर रखेंगे और फिर इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को जो PDM है वो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करती हुई नज़र आती है बकौल तहरीक इंसाफ के। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान सुभान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।